नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एक बड़े इंटरवल के बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है नाज़िया इलाही खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीछे कित मैं ये गाना गाना चाह रही थी, इंतहा हो गई इंतज़ार की, क्योंकि इतना बिज़ी हो गई हैं, इतना बिज़ी हो गई हैं रैलीज़ में, प्रोग्राम्स में, कोर्ट में कि टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। तो फाइनली आज पूछ-पाछ के हम लेकर आए हुए हैं इन्हें। और मुद्दा बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग था, ट्रॉमाटाइज़िंग था। मध्य प्रदेश इंदौर का एक बहुत बड़ा केस आया है, जिसको डिनाई नहीं कर पा रही हूँ। क्या है मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं नाज़िया से। नाज़िया, वेरी वार्म वेलकम ऑन अल्टरनेट मीडिया, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। गायत्री नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो उनके इस्लाम ने कहा है कि आपको दावत इस्लाम करना है, आपको अलतकैया करना है, आपको जिहाद करना है और आपको जजिया करना है। ठीक वही काम जो है वो 620 एडी में हुआ, 630 एडी में हुआ, फिर वही काम बाबर औरंगजेब के जमाने में हुआ और फिर अब वही काम हमारी 21वीं सदी में भी हो रहा है। क्या इस देश को पता नहीं है कि तहस्सुर तहस्सुर गेमिया खेला जा रहा है और पूरे खुले आम खेला जा रहा है। तहस्सुर गेमिया एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ निकलता है मास बलात्कार अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम। क्या सबको पता नहीं है कि दावत इस्लाम इज एन अरबिक वर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्शन। अब कन्वर्शन करने के लिए चाहे झांगुर बाबा हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे मदनी और असदुद्दीन अवैसी हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे बुखारी और ताहा सिद्दीकी हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसद या विधायक हो, कर तो वही रहे हैं जो इस्लाम ने कहा है, कर वही रहे हैं जो अल कुरान ने कहा है, कर वही रहे हैं जो जिन्ना के शरिया ने कहा है, और कर वही रहे हैं जो किसी एक इस्लामिक स्कॉलर के हाथों से लिखा हुआ सही अल बुखारी है, वही कर रहे हैं। क्या सही अल बुखारी में चैप्टर अल जिहाद नहीं है? क्या सही अल बुखारी में, जिसको ऑथेंटिक बुखारी कहा जाता है, जिसको अप्रोप्रिएट अल कुरान का की तशरीह और डेफिनेशन कहा जाता है, क्या उसमें नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग सिर्फ एक अल्लाह और एक मोहम्मद को नहीं मानते हैं उनको तो कन्वर्शन करवाना ही है, अदरवाइज वो काफिर है, कुफ्र है वो। हम नमाज पढ़ते हैं, मैंने तो छोड़ दिया नमाज पढ़ना। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो अपने चार खुल को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि चार खुल पर ही पूरी की पूरी नमाज, चाहे वो इशा की ही नमाज 17 रिकात क्यों ना हो, उसमें भी ये चार खुल ही घूम फिर करके आता है। और ये चार खुल ही पिलर होता है नमाज का। एक होता है खुल नास, एक होता है खुलिया अय्युहल काफिरून, एक होता है खुल हुवल्लाहु अहद, एक होता है खुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो खुलिया अय्युहल काफिरून किसके लिए है? आपके लिए है गायत्री जी, क्योंकि आप काफिर हैं। भारत के 120 करोड़ की आबादी के लिए है, क्योंकि वो अल्लाह और सिर्फ मोहम्मद को नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम एटलीस्ट हमारे देश के हिंदुओं को या बुद्ध, जैन या यहूदी या पारसी या क्रिश्चियन को शॉकिंग तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्शन इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, लूटना, काटना, पीटना, ये सारी चीजें पार्ट है इस्लाम और जिहाद की। अब कन्वर्शन कराने के लिए भाई हिंदू को करवा रहे हैं, क्रिश्चियंस को करवा रहे हैं, सिख को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिख जो टर्बन पहनते हैं वो तो नहीं कर रहे, पर उनकी बेटियां कर रही हैं। अगर उनका गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है तो मैं कह देती हूँ कि गुड मॉर्निंग कर ले। लव जिहाद सिर्फ हिंदू बेटियों के साथ नहीं हो रहा है, लव जिहाद सिख की बेटियों के साथ भी बहुत बड़े स्ट्रैटेजी के साथ हो रहा है। तो अब किन्नर क्यों छूटे भाई? क्यों छूटेगा किन्नर? जो किन्नर धार्मिक है, जो किन्नर हिंदू है, उसको भी लपेटा जाएगा। और ये भी शॉकिंग नहीं है कि उसने अगर नहीं माना तो उसको एचआईवी का इंजेक्ट किया जाएगा। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम नहीं मानेगा फिर तो उसको लूटना, काटना, पीटना है ही है, फिर तो उसको तकलीफ देनी है ही है, फिर तो उसको हैरेस करना है ही है।
लफ्ज तहस्सुर का मतलब क्या होता है? लफ्ज तहस्सुर का मतलब होता है लिटरली हैरेसमेंट, लिटरली हैरेसमेंट। तहस्सुर गेमिया का मतलब क्या होता है कि एक महिला को हैरेस करके अंदर डीप डाउन जा करके मास बलात्कार किया जाए। तो क्या तहस्सुर वर्ड कुरान में नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब आते हैं सूरह 23 आयत 5 और 6 पर, जिसमें मीनिंग ऑफ मां मलकत, मां मलकत, इसका मीनिंग आपको पता क्या है? इसका मीनिंग है दिस फ्रेज हिस्टोरिकली रिफर टू फीमेल स्लेव्स और captive of war owned by Muslim men during the time of early Islam. It has been interpreted by multiple ways. मैं आपको कुरान की बात बता रही हूँ, मैं आपको कहीं और से नहीं बता रही हूँ। क्या 2017 अरब, क्या 2016 जर्मनी, स्वीडन भूल सकता है तहस्सुर गेमिया को? नहीं भूल सकता है। तो फिर जब वो लोग नहीं भूल रहे हैं तो आप लोग शॉक क्यों हो रहे हैं? जी गायत्री जी। शॉकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक ये बातें से सुनी थी। इंदौर में क्या हुआ है जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया है, बिकॉज ये एक लेवल ऊपर जा चुका है। मतलब अपने आसपास इस समुदाय को खाना पीना, हम देख चुके हैं थूक जिहाद चलता रहा है। हम देख चुके हैं कांवड़ यात्रा में 2 किलोमीटर पैच में कांच के टुकड़े मिले थे, पर इंजेक्शन ये पहली बार सुना है। नहीं, इट्स नॉट पहली बार गायत्री जी, क्योंकि भोपाल में जिस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर में मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप इमेजिन कीजिए कि ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर, क्योंकि मैं वहां पर परिक्रमा करके आई हूँ और ये वाला रुद्राक्ष मुझे वहां पर ही भाई साहब ने दिया था, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़वा करके। तो ओंकारेश्वर मंदिर के बाहर में 40% दुकान जो है वो मुसलमानों की है। उसके बाद उज्जैन महाकाल आ जाइए। उज्जैन महाकाल में जब आप एंटर करते हैं वीआईपी गेट से, तो नॉर्मल गेट की तरफ आप जब जाती हैं तो उसमें भी 30% जो दुकानें हैं वो सब की सब खाने पीने की दुकानें, रुद्राक्ष माला और पूजा सामग्री के लिए नहीं, खाने पीने की जितनी दुकानें हैं वो 30% मुसलमानों की दुकानें हैं। उज्जैन महाकाल के बाहर में जो दुकान, मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के बाहर में जो मुसलमानों की दुकानें हैं, उसमें वो नात गजल और बहुत सारे कुरान की आयतें वो साउंड बॉक्स पे लगा करके रखते हैं और आप जैसे हिंदुओं को बेवकूफ बना करके वो लाखों रुपए कमाते हैं उस दुकान से। अब आप मुझे बताएं कि जब उज्जैन महाकाल के बाहर में मुसलमान नात गजल और कुरानिक आयतें आराम से साउंड बॉक्स पर बजा रहे हैं और कोई उनको मना नहीं कर रहा है, तो वो कन्वर्शन करवाएंगे या किन्नर को पकड़ करके उसको HIV का इंजेक्ट कर देंगे कि तुम इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो लाओ लाओ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये बहुत इजी है उनके लिए, बहुत इजी है। आज मेरे लिए दिल्ली के लिए, मैं अभी दिल्ली में बैठी हुई हूँ, आज इस लीगल चैम्बर में कोई कुरान की आयतें साउंड बॉक्स में बजा करके तो देखे, मैं हाथ तोड़ दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी मैं। यहाँ पर जुडिशरी का काम होता है, यहाँ पर कुरान की आयत का काम नहीं होता है। हाँ, डिकोड करने के लिए हम रिसर्च पर बैठ सकते हैं, हम बैठते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम डिकोड करते हैं, उसको मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बोलते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में भी बोलते हैं। लेकिन कोई कुरान की आयतें बजा करके तो दिखाए, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो ऐसे ही कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं कर लेता है गायत्री जी। उसको शह मिलता है, उसको फ्री स्पेस मिलता है, उसको इग्नोरेंस मिलता है शासन और प्रशासन की तरफ से, तब वो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है और तब जाकर के वो इतने बड़े काम को अंजाम देता है। इतने साल तक मध्य प्रदेश को किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, ये या तो शिवराज सिंह चौहान भाई साहब बता सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर जमीन पर देख करके आई हूं
और अभी मोहन यादव जी, आप यकीन माने कि 32 दांत में एक जुबान बन करके वो बैठे हुए हैं। जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश को सुरक्षित कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो घुसपैठियों का हिजाब उतार रहे हैं, ये कांग्रेस वाले वहां पर बैठ करके इनको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये वो उनकी पुलिस 4 मुल्लाओं को पकड़ती है और ये कांग्रेस वाले कूद जाते हैं कि नहीं, तुमने तो इस्लाम को खतरे में डाल दिया है। अब आप यकीन माने कि 2 महीने पहले रामनवमी की यात्रा में जब मैं मध्य प्रदेश पहुंची तो कांग्रेस वालों ने पूरा एक पिटीशन सबमिट किया एसपी को कि नाजिया की स्पीच नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे नाजिया की स्पीच, और वो स्पीच देगी तो हम तोड़ फोड़ मारपीट करेंगे। ये डायरेक्ट धमकी कांग्रेस ने दिया है जब मैं वहां पर विजिट की हूँ रामनवमी की यात्रा में। लेकिन मैं भी वही हूँ कि एक मंच नहीं 8 मंच पे मैंने अपनी स्पीच दी, पूरी यात्रा की और जीप पर खड़े होकर के भी स्पीच दी, और मैंने एसपी से कहा कि संविधान के दायरे में रह करके ही स्पीच दूंगी, असंवैधानिक बातें मैं नहीं बोल सकती, ना बोलना चाहूंगी। तो इस तरीके से मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से बजरंग दल वाले बच्चे काम कर रहे हैं, एबीवीपी वाले बच्चे काम कर रहे हैं, करनी सेना वाले बच्चे काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद के लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से जमीन पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में आज अगर हिंदी और हिंदुत्व अगर जिंदा है और मोहन यादव अपनी सरकार को अगर बहुत स्मूथली चला पा रहे हैं, तो उसके रीजन ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके रीजन नहीं है। मैंने अपने जीरो ग्राउंड पर उतर करके अपनी आंखों से देखा है। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मुसलमान के घरों में जा रहे हैं, जो अफ्तार पे बैठ रहे हैं, जो वहां पर मुसलमानों को भाईजान भाईजान करते मुंह नहीं थक रहा है। तो ऐसे लोगों का हिजाब उतारना पड़ेगा मोहन यादव जी को, और कहना पड़ेगा कि अगर देश के लिए समर्पित हो तो ही मध्य प्रदेश की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारी जगह है, और अगर उम्मा और फी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों के लिए समर्पित हो कुछ चंद वोट के लालच में, तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ऐसे लोगों के लिए बंद हो जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट तरीके से बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो इन्होंने अब स्टार्ट किया है, इट्स गोइंग टू स्टॉप, इट्स गोइंग टू इंक्रीज? मुझे ऐसा लग रहा है कि एचआईवी का इंजेक्शन मुस्लिम किन्नर समुदाय ने हिंदू किन्नर समुदाय को कहा जा रहा है एचआईवी के इंजेक्शंस दिए, और इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया। मेरी नजर में दिस द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इंसिडेंट्स ऑफ दिस टाइप जहाँ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूज किया जा रहा है। अब ये बढ़ने वाला है। मैं आपको कुछ रेफरेंस देकर के बताना चाहूंगी। 2015 में एंजेला मार्केल, सबको नाम याद होगा, यूरोप, जर्मनी, सबको नाम याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं रेफ्यूजीज, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, ईरानी रेफ्यूजीज को मैं तो बिल्कुल जगह दूंगी, और उन्होंने कहा था वी आर स्केफिल डैश, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि हम किसी को बाहर नहीं निकालते, अपनी जगह अपने अपने देश में हम जगह देते हैं और हम इनको बहुत रोजगार देंगे और इनको बहुत खुशी खुशी रखेंगे। 2015 में एंजेला जी ने इतना बड़ा बयान दिया था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके दिया था, और उन्होंने इन घुसपैठियों को, इन कठमुल्लों को रेफ्यूजी का नाम दिया था कि बेचारे असहाय हैं और मजबूर है। एंजेला मार्केल को ऐसा लगा था कि इनको हम हॉस्पिटैलिटी देंगे, इनको हम नौकरी देंगे, इनको हम घर देंगे और इनको हम इनकम का जरिया देंगे तो ये मेरे हो जाएंगे। पर ऐसा होगा कैसे? और 2016 में आपको याद होगा कि जर्मनी और स्वीडन में जब लोग धूम धड़ाके से, सारी महिलाएं, बच्चे और वहां की पब्लिक जब धूम धड़ाके से न्यू ईयर मना रहे थे, तो वहां पर मास रेप हुआ, और उस रेप के दौरान में 2016 में उस जर्मनी और स्वीडन में रेप के दौरान वहां पर 160 से ऊपर जो मर्द अरेस्ट हुए थे,
वो सबके सब वही रेफ्यूजी थे जिनको एंजेला मार्केल ने बुलाया था, जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और ईरानी थे। ठीक है, अब आप यूरोप के हालात को देखिए कि आपको वहां पर सूट बूट कम नजर आता है और टोपी और साफा और हिजाब और बुर्का ज्यादा नजर आता है। वही इटली में हुआ, वही ब्रिटेन में हुआ, वही डच में हुआ, और अब जाकर के मिलोनी जी कभी चिल्लाती हैं, कभी डच के जो सरकार है वो चिल्लाते हैं, और कभी मालदीव्स की सरकार चिल्लाते हैं, और अब यूरोप तो ऐसे कगार पर आकर के खड़ा हो चुका है कि वो कब इस्लामिक स्टेट बन जाए कोई ठीक नहीं है। अब आती है तीसरी बात, जो आपका सवाल है उसकी उसकी मूल बात आती है कि देखिए गजवाए हिंद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार, 9 बार जमायतुल उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और खास करके देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आवाज निकल चुकी है, जिसका जिसको डिफाइन किया था महमूद मदनी ने 2024 की बात मैं बता रही हूँ, जब हम लोग बहुत डिबेट पर बैठे थे, तो उसको डिफाइन किया था महमूद मदनी ने कि किसी ने मेल कर दिया कि भारत में गजवाए हिंद कैसे किया जाएगा, किसी ने मेल कर दिया, तो इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। तो मैं महमूद मदनी ने कहा कि मैं इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब किसी ने ये मेल किया तो महमूद मदनी ने एटीएस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, देश की सुरक्षा एजेंसी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि भाई ये कौन है, इसको आप ढूंढो जो मुझसे गजवाए हिंद के बारे में पूछ रहा है। और एक बार नहीं 9 बार देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर से गजवाए हिंद की आवाज आ चुकी है। आपको क्या लगता है गायत्री जी कि मुसलमान बेटियां जो हैं या कन्वर्टेड होकर के जो अब्दुल से शादी कर रही हैं, वो क्या 9 महीने में बच्चा नहीं पैदा कर रही हैं, वो क्या 3-3 महीने में बच्चा पैदा कर रही हैं? जो 3 करोड़ से 1947 में सीधा हम 22 करोड़ से ऊपर हो गए हैं? नहीं, इसमें तो 10 करोड़ घुसपैठियां हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी नंगी आंखों से देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें कुछ ईरान के लोग हैं, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियां सबसे ज्यादा है, और ये जो है ये वो नहीं है जो रेफ्यूजीज तिब्बत से आते थे, जो रेफ्यूजी किसी जमाने में भारत में पर्शिया से आते थे, जो रेफ्यूजी किसी जमाने में म्यांमार से आते थे, जो रेफ्यूजी किसी जमाने में अन्य मुल्कों से आते थे, और वो देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते थे। आप सोचिए कि यहूदी जो है वो हमारे भारत में किसी जमाने में सबसे ज्यादा रेफ्यूजी बन करके आते थे, और यहूदियों के प्रॉपर मील में मीट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन भारत की सभ्यता और भारत की सिविलाइजेशन को संभाले रखने के लिए उन्होंने अपने मील से मीट हटाया था, मील से मीट हटाया था कि भारत की सभ्यता को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि उन्होंने हमें हमें उन्होंने रहने की जगह दी है, हमारी मदद की है। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया आते हैं तो क्या करते हैं, हमारे और आपकी आंखों के सामने गौ माता को काट करके कबाब बनाते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया क्या करते हैं, ये मजार बनाते हैं रेलवे स्टेशन पर, ये मजार बनाते हैं मंदिरों के पीछे, ये ईदगाह की मैदान बनाते हैं, हाईली पॉपुलेटेड हिंदू एरिया के बीच में मैदान मिलता है और उसको ईदगाह का मैदान बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो धीरे 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 बढ़ करके वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। ये कन्वर्शन बहुत छोटा सा पार्ट है गजवाए हिंद का, या ये लव जिहाद बहुत छोटा सा पार्ट है गजवाए हिंद का, या ये मास बलात्कार बहुत छोटा सा पार्ट है गजवाए हिंद का। पर ये छोटे छोटे पार्ट को जब हम मिलाते हैं, जब हम उसको एकत्रित करते हैं, जब हम उसको एक साथ एक टेबल पर उस सभी छोटे छोटे पार्ट को जब हम डेटा बना करके अपने टेबल पर उसको डिकोड करते हैं, तब पता चलता है कि अरे 4 लाख लड़कियां तो सिर्फ 2025 के आधे साल में ही कन्वर्ट हो चुकी हैं, कभी लव जिहाद के जरिया और कभी प्यार मोहब्बत के जरिया। अरे कितने ही कन्हैया लाल को मार दिया गया है, अरे कितने ही कमलेश को सरतन से जुदा कर दिया गया है, अरे कितना ही जगह इन्होंने वक्फ के नाम पर ऑक्यूपाई कर लिया है, अरे कितना ही घुसपैठिया इन्होंने घुसा लिया है, और धीरे धीरे 1947 में 3 करोड़ से सीधा सीधा ये मोर देन 22 करोड़ होकर के खड़े हो चुके हैं। जिस दिन 60-40 की बात आ जाएगी गायत्री जी, उस
दिन सबसे पहले ये अपना एक और अलग इस्लामिक देश मांगेंगे। आप लिख लीजिए मेरी इस बात को। और जो लोग आज दम भर रहे हैं ना बड़े बड़े पदों पर बैठ करके कि मैं तो भगवान राम की पूजा करता हूं, मैं तो तिलक लगाता हूं, मैं तो कभी टोपी नहीं पहन सकता, कल वोट के लिए उनको भी टोपी पहनना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में जो बैठना है। It seems we are heading towards an irreversible changes. इसका वापस जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। नहीं, और इसका जिस वापस तरीके से जाना नहीं, नहीं, इसका वापस जाना बहुत ईज़ी है गायत्री जी, बहुत ईज़ी है। ईज़ी इसलिए है कि देखिए हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीएनएस और बीएनएसएस में आईपीसी और सीआरपीसी हटने के बावजूद भी पर्टिकुलर, अप्रोप्रिएट एंटी कन्वर्शन लॉ नहीं आया। आज भी झांगुर बाबा को कौन देख रहा है? एटीएस देख रहा है कि पैसे कहाँ से मिले, ईडी देख रहा है कि पैसे पाकिस्तान से आए, वो पाकिस्तान विजिट किया है, बांग्लादेश विजिट किया है। लेकिन क्या कोई सेक्शन एफआईआर पर कन्वर्शन का लगा है? क्योंकि हमारे पास कन्वर्शन का कोई कोई अलग से कोई कानून ही नहीं है। दूसरी चीज है कि आज इतने जमाने के बाद ऑपरेशन पुशबैक क्यों? 2014 में नहीं हो सकता था, 2015 में नहीं हो सकता था, 2020 में हो जाता, तो भी अब तक बहुत सारे निकल जाते। अरे छाती पीटने वाले तो पीटेंगे ही, क्योंकि वो उनके भाई बंधु हैं, उनकी वजह से उनकी सत्ता बची हुई है, उनकी वजह से उनका चेयर बचा हुआ है, वो उनके पॉकेट वोट है, वो तो पीटेंगे। लेकिन जो देश के बड़े चेयर पर बैठा है, उसको तो देश बचाना है ना, उसको तो देश के लिए सोचना है, देश के स्वराज को बचाने के लिए सोचना है, देश की इस मातृभूमि को बचाने के लिए सोचना है। तो जो जो पीट रहा है पीटने दो, जो मातम कर रहा है करने दो, जो मुहर्रम के बिना मातम स्टार्ट किया है उसको करने दो। आप करो ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस से लेकर के टिल डेट आज तक हमारे देश ने रेफ्यूजी बिल को पास नहीं किया है, ना यूएन में, ना इंटरनेशनल कोर्ट में, और ना ही किसी समिट में, और ना ही किसी कॉन्क्लेव में। रेफ्यूजी बिल पास नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने रेफ्यूजी बिल पर साइन नहीं किया है कि भारत रेफ्यूजी को एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये साफ सुथरे अंदाज में भारत की सरकार ने तब भी बताया था और अब भी बताया है। तो आखिर रेफ्यूजी के नाम पर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, जो रेडिकल मुस्लिम्स, जो जिहादी आतंकी टेररिस्ट घुस करके बैठे हुए हैं, उनको निकालने में इतना सोचना किस बात का है? भाई वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आपकी हिंदू बहू बेटियों को निर्वस्त्र कर रहा है, आपकी हिंदू बहू बेटियों को कन्वर्ट करवा रहा है, आपके मंदिरें तोड़ रहा है, प्रतिमा तोड़ रहा है, आपके आपके धर्म की कन्हैया का गला रेत रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसको कानूनी तरीके से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? इसको क्यों ना संवैधानिक तरीके से देखा जाए और लोकतंत्र के मंदिर के पटल पर देखा जाए। शॉकिंग, बिज़ायर, ट्रॉमेटाइजिंग कि आप अगर दूसरे बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको एचआईवी के इंजेक्शन दे दो। आज तो एचआईवी दिया हुआ है, कल एंथ्रैक्स दे देंगे, परसों पता नहीं और कौन-सा बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होगा। बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग, एंड ये ऐसा लग रहा है प्रेशर कुकर की सीटी बज चुकी है। इसको छोटा केस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इस शांतिप्रिय समुदाय में एक कॉमन चीज़ है, जब एक करता है तो बाकी सारे उसको भेड़-बकरियों की तरह फॉलो करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन मोडस ऑपरेंडी। एक जगह देख लिया तो बाकी सब फॉलो करेंगे। वैसे भी हमने सुना है हैदराबाद के अंदर एक ऐसा केस आया था, जहाँ पर 2 बिरयानी के अलग-अलग पतीले होते थे। काफ़िरों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। सॉरी, हिंदुओं के लिए अलग और अपने समुदाय के लिए अलग, और जो इनका अपना था वो बिल्कुल साफ-सुथरा पाक बढ़िया-सा। और जो दूसरा था उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलाए जाते थे सो दैट अ जो बाकी की महिलाएँ हैं, जो मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं, उनकी प्रजनन शक्ति कम हो जाए, वो बच्चे पैदा ना करें। इसलिए आप कॉमनली देख लो, इस वक़्त जितनी भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इन महिलाओं को छोड़ के बाकी सब में आती हैं। क्रिश्चियंस में भी आती हैं, हिंदूज़ में आती हैं, पारसीज़ में, सिख में, सब में आती है, पर इनकी महिलाओं में नहीं आती हैं। वेरी स्ट्रेंज ना? जी। Thank you so much, Nazia, for joining. This is one shocker that I think I'll never forget. It's a something like, you know, ब्लू मून टाइप का एक ऐसा केस आया जहाँ पे इस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। वो भी किन्नर, हाँ, किन्नर, ट्रांसजेंडर, जिनके अंदर कहा जाता है कि भई उनके अंदर ममता
थोड़ी और एक्स्ट्रा होनी चाहिए बिकॉज़ दे सफर ऑफ जो भी उनका बायोलॉजिकल कंडीशन है। पर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा है नेचर अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं नेचर उसके बिल्कुल विरुद्ध चल रही है आज की डेट में। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, क्या मोहन यादव की सरकार इन लोगों को पनिशमेंट देगी? लेट्स सी, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।